नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज का विषय बहुत ही उत्तम है और विषय यह है कि आखिर हम सभी अप्सरा साधना करते हैं और किसी भी अप्सरा साधना में कई बार ऐसा होता है कि कई साधकों को बहुत अनुभव होते हैं और कई साधकों को तो 1 से 2 दिन में सिद्धि भी मिल जाती है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे साधक होते हैं जिनके शरीर में तपोबल नहीं होता या फिर उन्होंने पहले किसी मंत्र का जप नहीं किया होता, तो इस कारणवश शरीर में तपोबल नहीं होता और इसका सबसे बड़ा एक दुष्परिणाम यह होता है कि जब भी अप्सरा साधना की जाती है तो उसमें ज़्यादातर अनुभव नहीं होते ऐसे व्यक्तियों को। तो आज हम एक बहुत ही विशेष विधि भी आप सभी को बताएंगे जिसे करके प्रत्येक व्यक्ति अप्सरा साधना में अनुभव प्राप्त कर सकता है, अप्सरा के दर्शन कर सकता है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो जानकारी है वह बहुत ही विशेष है और इस जानकारी के विषय में ज़्यादातर साधक आपको कभी भी नहीं बताते, क्योंकि किसी को इस विषय में जानकारी ही नहीं है। सर्वप्रथम, जब भी कोई साधक अप्सरा साधना आरंभ करता है तो अप्सरा साधना जो होती है वह एक पवित्र साधना होती है। यह जो अप्सरा योनि की शक्ति होती है, यह एक ऐसी देवी होती है कि जिसकी साधना जब भी की जाती है तो पूर्ण सात्विक होकर, या तो आप पूर्ण सात्विक होकर साधना करें, पूरे पवित्र भाव के साथ आप सभी साधना करें और मन में किसी भी प्रकार से कोई भी मलिनता न रखें। जैसे कई साधक ऐसे होते हैं जिन्हें अप्सरा से प्रेम की प्राप्ति करनी होती है। ऐसे साधक मन में काम वासना रख के अप्सरा साधना करते हैं। और आप सभी स्वयं सोचिए कि कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है और उसके मन में आपके प्रति काम भाव है, तो आप स्वयं उस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहेंगे। या फिर कोई व्यक्ति आपसे किसी भी प्रकार से कोई काम करवाना चाहता है और इसके लिए वह व्यक्ति आपको बुला रहा है, तो आप भी नहीं जाना चाहेंगे। यही कारण भी होता है कि अप्सरा जब भी किसी साधक को देखती है कि भाई कोई मेरी साधना कर रहा है, तो ज़्यादातर साधक जो होते हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं अपने मन में, या जो केवल यह सोचते हैं कि हमें तो केवल अप्सरा के दर्शन मात्र चाहिए, ऐसे साधकों को ही ज़्यादातर अनुभव होते हैं। मित्रों, यदि आपको अप्सरा से प्रेम प्राप्त करना हो या आप चाहते हो कि भाई हमें अप्सरा प्रेमिका रूप में सिद्ध हो, तो सर्वप्रथम जब भी आप साधना कर रहे हो तो उन दिनों में आपको किसी भी प्रकार का गलत विचार अपने मन में नहीं रखना चाहिए। कारण यह होता है कि जब भी आप किसी शक्ति के मंत्र का जप करते हैं तो आपके शरीर में आपका मन क्या सोच रहा है या फिर आपके शरीर में क्या चल रहा है, उस शक्ति को पूर्ण जानकारी हो जाती है आपके विषय में जिसके मंत्र का आप जप कर रहे हैं। और जब भी आप अपने मन में किसी भी प्रकार का गलत विचार रखेंगे तो उस शक्ति को प्रत्यक्ष मालूम पड़ जाएगा कि भाई यह जो साधक है ये मेरे विषय में कुछ ऐसी गंदी बातें सोचता है या फिर ये मेरे प्रति काम भाव रखता है। तो जब भी साधना करें तो पूर्ण सात्विक होकर करें और मन में विचार जो आपके होते हैं उन विचारों के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाना सीखें। मंत्र जप जब भी करते हैं तो मंत्र जप में केवल मंत्र का जप नहीं करना होता। जब भी मंत्र जप किया जाता है तो मंत्र जप में आपका जो मन है वह आपके मंत्र में लगना चाहिए। जब आप मंत्र जप अच्छे से करेंगे तो आपका मन जो होता है वह शांत होना आरंभ हो जाता है और जब मन शांत होता है तभी शक्तियों के दर्शन होते हैं। तो यदि आप सभी को किसी भी शक्ति के अनुभव प्राप्त करने हो या किसी शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन ही क्यों ना करने हो, जब भी आप किसी शक्ति की, चाहे आप सात्विक साधना कर रहे हो चाहे तामसिक कर रहे हो, उस साधना काल में आपको अपने मन से ही उस मंत्र का जप करना चाहिए। चाहे आप वाचिक करें या फिर मानसिक करें, जब भी आप मंत्र जप करते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस मंत्र में होना चाहिए। कई साधक ऐसे होते हैं जो कि मंत्र जप के समय कई प्रकार के अलग अलग विचार सोचते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ विचार उनके मन में चलता ही रहता है। कई तो ऐसे साधक होते हैं कि वे साधना तो कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान यह होता है कि कब आज का जो माला है वह खत्म होगा। जैसे किसी ने
केवल 10 माला की साधना आरंभ की कि भाई मैं नित्य 10 माला करूंगा, तो साधक यह सोचता है कि कब 10 माला पूर्ण हो और मैं अपने कार्य क्षेत्र के लिए जाऊं। लेकिन ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। आप जब भी किसी भी साधना को कर रहे हो तो उसमें आप अपने मन को सिद्ध करें। मित्रों, आपने ज़्यादातर तस्वीरों में यह देखा होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वे प्राचीन काल में किसी भी प्रकार से माला का उपयोग नहीं करते थे। वे बहुत ही कम ही माला का उपयोग करते थे। मंत्र जप में सीधे वे ध्यान में बैठते थे और मानसिक जप करना आरंभ कर देते थे। और मानसिक जप जब भी किया जाता है तो आपका मन जो होता है वह नियंत्रित होता है। लेकिन एक बात और भी है कि आप सीधे मानसिक जप आरंभ कर देंगे तो कभी भी आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी अप्सरा साधना में पूर्ण अनुभव चाहिए हो तो धीरे धीरे जो साधना पद्धति होती है, जो साधना की क्रमबद्ध पद्धति होती है कि भाई हमें मंत्र जप कैसे करना चाहिए, या साधना के जो सात्विक नियम है कि भाई आपका शरीर सदैव पवित्र होना चाहिए, इन सभी विषयों पर आप सभी को ध्यान देना होगा। और साधना में अनुभव कैसे हों, सबसे बड़ी बात तो यह है, केवल 2 विषय आपको ध्यान में रखना है जब भी आप साधना करें, चाहे आप किसी अप्सरा की साधना करें या फिर आप किसी भी सात्विक शक्ति या फिर देवी की साधना कर रहे हो। साधना काल में आपको अपने मंत्र जप पर पूर्ण ध्यान देना है और अपने शरीर को और अपने मन को सदैव सात्विक रखना है। मन में किसी भी प्रकार से गलत विचार न लाएं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि केवल वासना के लिए ही साधना करते हैं, वो भी उचित है। आपके शरीर में परमात्मा ने ये चीज़ भी दी है तो कहीं ना कहीं यह भी जोर मारेगी। लेकिन यदि आप साधना कर रहे हैं और 1-2 बार आपके मन में वासना आ गई कि भाई मैं अप्सरा के जब भी दर्शन करूंगा या फिर जब भी अप्सरा मेरे सामने प्रत्यक्ष होगी तो मैं 1 से 2 बार वासना के विचार आना कुछ गलत नहीं है। और यदि ऐसे विचार आपके मन में आते हों तो तत्क्षण उसी समय आप सभी सजग होकर ऐसे विचारों को अपने मन से हटा दें और उस देवता के प्रति सात्विक विचार, सात्विक भाव लाएं। और जिस भी देवता की आप साधना कर रहे हैं, चाहे वह अप्सरा हो, चाहे आप किसी इतर योनि की शक्ति के ही क्यों ना दर्शन करना चाहते हो या फिर उसकी साधना करना चाहते हो, जैसे भूत हो गए, चुड़ैलें हो गई, ऐसी शक्तियों की भी यदि आप साधना करते हैं तो इन सभी का भी आप सभी को आदर करना चाहिए। और जिस किसी भी साधक से आपने मंत्र दीक्षा ली या फिर उस गुरु से आपने साधना पद्धति सीखी है और उसके बताए गए साधना को आप सभी कर रहे हैं तो उस गुरु के भी प्रति आप सभी को अपने मन में पूर्ण आदर रख के ही साधना करना चाहिए। कुछ तामसिक और वाममार्गी अप्सरा साधना भी होती है और उसके नियम अलग हो जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में जो आपको मैंने जानकारी दी है, ये जानकारी केवल सात्विक साधनाओं के लिए है, जो कि प्रत्येक साधारण व्यक्ति ऐसे नियमों के साथ अप्सरा साधना कर सकता है। अप्सरा साधना के कई लाभ होते हैं। आपके जीवन को अप्सरा सफल बनाती है, सुलभ बनाती है। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही, तो आप सभी को अप्सरा साधना के माध्यम से अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इस विषय पर ध्यान दें और आप सभी शक्तियों की साधना करें, अप्सरा की साधना करें और जितनी भी सात्विक शक्तियां होती हैं उन सभी की भी साधना करें। यक्ष से जुड़े हुए साधना भी मैं आप सभी को देने वाला हूं और कुछ ऐसी साधनाएं भी देने वाला हूं जो कि शाबर मंत्र की है और केवल 1 ही दिन में सिद्ध होती है। भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर भी कुछ बहुत ही तीक्ष्ण कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आप सभी को करने चाहिए, वह भी मैं आप सभी को जल्द ही प्रदान करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।